प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं समय के लिए एंड स्पेशली आज की इस खूबसूरत समय के लिए, आज के इस दिन के लिए और हमारे गुजरे हुए हफ्ते के लिए हम धन्यवाद करेंगे। और आज की सभा में जाने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी है जो मैं चाहूँगी कि हम सब लोग मिल के करें, और वो ये है कि हम सब लोग अपने बारे में कोई 3 खूबियाँ याद करें कि वो 3 खूबी कौन सी है, और उसी के बाद हम याद करेंगे वो 3 जो चीज़ें हम अपने जीवन में सुधारना चाहते हैं। और जब आपने ये एक्टिविटी कर ली है, उसके बाद आपको बस इतना करना है कि आप परमेश्वर से बोलिए कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ या धन्यवाद करती हूँ इन 3 खूबियों के लिए, और जो ये 3 बातें जो मैं अपने जीवन में सुधारना चाहती हूँ या सुधारना चाहता हूँ, तो वो मैं अपने हिसाब से, अपने दम पे नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपके अनुग्रह के हिसाब से, आपके वचन के अनुसार अपने जीवन में सुधार सकूं। तो आइए इस एक्टिविटी को करने के बाद हम इस खूबसूरत सी गवाही को, परमेश्वर की आराधना को और उसके वचन को सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम अजय है। मेरा डीएलएड 4th सेमेस्टर एग्ज़ाम था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था। मैंने अपनी प्रॉब्लम सिस्टर रोमा को बताई, उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की और उनकी प्रेयर की वजह से और प्रभु यीशु मसीह की कृपा से मेरे सारे एग्ज़ाम्स बहुत ही अच्छे हो गए हैं। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहता हूँ और साथ में सिस्टर रोमा का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो मेरे लिए हमेशा ही प्रेयर करती रहती हैं और जिनकी वजह से मेरे सारे ही प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। मेरे इस गवाही से आप सभी को आशीष मिले। थैंक यू। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की पवित्र सुबह के लिए। और सच में खुदा का कलाम इस बात को बताता है कि मेरे प्रियो, जय जयकार करने में सामर्थ है। और जब हम परमेश्वर की जय जयकार करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, यकीनन हमारे बंधन टूटते हैं। और मेरे प्रियो, आज की सुबह जब हम अपने परिवार के साथ एक बार फिर से एकत्रित है परमेश्वर की महिमा करने के लिए, आइए थोड़े समय के लिए परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे और उसके नाम को धन्य। आइए प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, सब लोग उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से नजर न पड़े, कभी उसके संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से नजर न पड़े, कभी उसके संग हम जाएंगे। हालेलुया
के वचन को सुनावेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसे के वचन को सुनावेंगे। आइए थोड़े समय के लिए, जब हमारी आंखें बंद है, परमेश्वर का आत्मा जो हमारे बीच में है, उस राजाओं के राजा यीशु का धन्यवाद करे, उसकी महिमा करे, उसकी स्तुति करे, क्योंकि वो स्तुति के योग है, वो स्तुति के योग है। वो राजाओं का राजा आज हमारे बीच में है, और उसका कलाम कहता है उस शैतान का हमें सामना करना है, क्योंकि वो हारा हुआ है। आइए थोड़े समय के लिए प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, ओहो शैतान का सामना करो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ है। ओहो शैतान का सामना करो भागेगा, सब लोग शैतान का सामना करो भागेगा, ओहो शैतान का सामना करो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ है। वचन को थामे रहो भागेगा, वचन को थामे रहो भागेगा, ओहो वचन को थामे रहो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ है। फिर से वचन को थामे रहो भागेगा, वचन को थामे रहो भागेगा, ओहो वचन को थामे रहो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ है। ओ शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, ओहो शैतान का सामना करो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ है। ओ प्रार्थना में लगे रहो भागेगा, प्रार्थना में लगे रहो भागेगा, ओहो प्रार्थना में लगे रहो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ है। फिर से प्रार्थना में लगे रहो भागेगा, प्रार्थना में लगे रहो भागेगा, प्रार्थना में लगे रहो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ है। शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, ओहो शैतान का सामना करो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ है। ओ वो तो पहले से हारा हुआ है, ओ वो तो पहले से हारा हुआ है, ओ वो तो पहले से हारा हुआ है। सच में वचन को थामे रहो, वो शैतान भागेगा। प्रार्थना में लगे रहो, वो शैतान भागेगा। स्तुति आराधना करो, वो शैतान भागेगा। आपके जीवन में कैसी ही परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी ही निराशा क्यों ना हो, कैसी ही मजबूरी क्यों ना हो, आज मेरा यीशु आपके बीच में, आपके परिवार के बीच में है। वो आपकी अगुवाई कर रहा है, वो कह रहा है प्रार्थना में सामर्थ है। वचन को थामे रहो, वचन को थामे रहो अपने जीवन में। मेरे प्रियो, अगर आज हम उस वचन को थामे हुए हैं, यकीनन यरीहो की दीवार गिर जाएगी। आपके जीवन में कैसे ही बोझ क्यों ना हो, कैसी ही परेशानी क्यों ना हो, आज की सुबह वो गिर जाएगी। ओ रबा रबा शंदला रबा, ओ राखा रबा शंदला रबा,
अति पवित्र स्थान में बरकेला हो के द्वारा अग्नि से छू मेरे हो मैं 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 हमसे प्रेम करने वाले हमारे जीवित महान प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु इस सुंदर समय के लिए, इस आराधना के लिए प्रभु, जिसमें प्रभु आपकी सामर्थ पाई जाती है। और आज जब प्रभु हम अपने घरों में एकत्रित हैं, एक एक जीवन को छुए पिता, हर दुष्ट की शक्तियां प्रभु यीशु के नाम से जाती रहे, अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम से जाती रहे। पवित्र आत्मा आप कार्य करे प्रभु। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं जो आज निराशा में पिता, आज खुदावन उनके जीवन आनंद से भर जाए पिता। खुदावन उनकी निराशा जाती रहे पिता। प्रभु उनका जो धैर्य खत्म हो चुका है प्रभु, आज प्रभु तो उनके धैर्य को बढ़ा पिता, और ज्यादा प्रभु धीरज दे पिता, ताकि प्रभु धैर्य के साथ वो तेरी सेवा को और तेरी दौड़ को दौड़ने पाए पिता। हम प्रार्थना करते पिता, आज जब प्रभु तेरा कलाम तेरी बेटी बोलती पिता परमेश्वर, तो 100 गुना फल लाए पिता। प्रभु आप छुएं, पवित्र आत्मा आप बात करें, पवित्र आत्मा आप हृदयों को खोले पिता। ना सिर्फ खुदावन सुनने वाले, बल्कि खुदावन तेरे वचन को ग्रहण करने वाले बने। सारी बातों के लिए प्रभु एक बार फिर से धन्यवाद देते, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आज मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं, आइए हम देखेंगे वचन में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे जीवनों में, जब बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं, जब हम संकट की घड़ी में होते हैं, जब हम बीमारी के बिस्तर में होते हैं, या फिर मेरे और आपके जीवन में कई सारे विरोध होते हैं। कई बार हमारे कार्य जो है वो असफल रहते हैं। कई बार हमको लगता है कि ये काम कब होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा विलम्ब हो रहा है। तो जब ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं, कई बार आपको कोई धोखा दे दिया हो, या फिर आपको किसी ने बेइज्जत किया हो, या झूठे इल्ज़ाम में फंसा दिया गया हो, बहुत सी ऐसी बातें हर एक के जीवन में घटती रहती हैं। और जब ऐसी बातें घटती हैं तो क्या होता है, हमारे सोच विचारों में वो बात इतनी ज़्यादा बसने लगती है। अगर कुछ बुरा होता है तो हम उन बातों को इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि वो हमारे हृदय में घर बसने लगता है। अगर किसी ने कुछ बुरा किया है तो कड़वाहट जो है वो बसने लगता है हमारे हृदय में। अगर किसी ने कुछ गलत चीज़ बोला है तो बदले की भावना बसने लगती है। कई बार होता है कि किसी का कुछ अच्छा देख ले तो कई बार जलन उत्पन्न होने लगता है, तो वो जलन बसने लगता है हमारे हृदय में। कई बार होता है कि कुछ अपमान हुआ है तो हम अपने आप को इतना ज़्यादा बुरा समझने लगते हैं खुद को, कि हम अपने आप को दोषी ठहराने लगते हैं, और बहुत सी गलत चीज़ें आ जाती हैं और निराशा बसने लगता है। कई बार डर बसने लगता है हमारे हृदय में। कई बार हम बहुत जब देखते हैं कि इतनी सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, तो कई बार हमको एकदम बिल्कुल ऐसा फील होगा कि हम आत्महत्या कर लें, या बिल्कुल मतलब पूरी तरह एंड हो गया हमारा लाइफ, अब कुछ भी आशा नहीं रही। और हम ऐसे गलत चीज़ों को हम अपने हृदय में बसने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर आज मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं? अगर हमें कुछ बसाना ही है तो क्या बसाना चाहिए अपने हृदय में? आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित है, दो धारी तलवार से कहीं ज्यादा चोखा है। आइए हम देखते हैं परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। कोलोसियों की पत्री उसका 3:16 हम पढ़ेंगे। पौलुस की पत्री है जो पवित्र आत्मा ने पौलुस के जरिए लिखाया, और इसमें लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या बसना है हमारे हृदय में? मसीह के वचन।
यानी पवित्र बाइबल जिसमें नया नियम पुराना नियम दोनों आते हैं। और इसको परमेश्वर लिखे हैं कि अपने हृदय में अधिकाई से मतलब अधिक से अधिक इसको बसने दो। ये नहीं कि ऊपर ऊपर हल्का सा बस पढ़ लिया, थोड़ा सा नहीं, उसको बसने दो, उसको उतार। वो जो वचन है वो हमारे जीवन में उतरना चाहिए। वो उसमें जब वो वचन पे हम चलने लगते हैं, जब वो वचन हमारे जीवन से बात करता है और हम उस पर चलने लगते हैं और उसको हम चखने लगते हैं, उस पर चलने लगते हैं, तो वाकई वो हमारे जीवन में उतरने लगता है और हमारे हृदय में वो बसने लगता है, वो घर बना लेता है। तो उससे क्या होगा, जब वो घर बना लेगा तो हमें सही शिक्षा मिलने लगेगी, वो सही ज्ञान मिलने लगेगा हमें। और उस सही ज्ञान से क्या होगा कि हम सही बातों को दूसरों को बताएंगे, सही मार्गदर्शन देंगे, सही बातों को चिताएंगे। और जब सही बातों को चिताएंगे तो परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे मुख से हमेशा परमेश्वर के लिए तारीफ निकलेगी, स्तुति गान निकलेगी। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन हमारे मुख से परमेश्वर की प्रशंसा निकलेगी। और परमेश्वर का वचन भी ऐसे ही कहता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित, क्योंकि जब बसेगा तो अपने आप सिद्ध ज्ञान आएगा परमेश्वर के वचन से। सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। यानी जब सिद्ध ज्ञान आएगा तभी हम दूसरे को सिखा सकते हैं सही बातों को, तभी हम दूसरों को चिता सकते हैं सही चीजों को। और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कितनी सुंदर बात होगी कि हमारे मुख से परमेश्वर की हमेशा प्रशंसा निकले। लेकिन ऐसा क्या हो पाता है? सोचने वाली बात है कि ऐसा हो पाता है। लेकिन क्योंकि जब कुछ बुरी चीजें घटती है हमारे जीवन में, तो हमारे हृदय में क्या आ जाता है? कड़वाहट बसने लगती है उस इंसान के प्रति जिसने बेइज्जत किया हो। कई बार बदले की भावना बसने लगती है। अगर कुछ बुरा हादसा हुआ हो तो डर बसने लगता है हमारे अंदर, एक घबराहट बसने लगता है। कई बार कुछ दुख की संकट आ जाती है, बहुत कुछ लॉसेस हो गया आपके जीवन में, तो निराशा बसने लगता है हमारे जीवन में। कई बार लॉसेस आ गए हैं तो वो असफलता बसने लगती है, हमें लगता है कुछ भी हमारे जीवन में अच्छा होगा ही नहीं। तो बहुत सी ऐसी गलत चीजें शैतान हमारे हृदय में डालता है और वो चिंता बसने लगती है और हम उसी में ही हम जूझे रहते हैं। और जब ऐसी चीजें बसने लगेगी तो ज्ञान कहाँ से आएगा? वो संसारिक ज्ञान आता रहेगा हमारे दिल और दिमाग में, और हम दूसरों को भी वही संसारिक ज्ञान सिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, गलत मार्गदर्शन देते रहेंगे। और इससे क्या होगा, हमारे मुख से कभी परमेश्वर की प्रशंसा नहीं होगी, बल्कि संसार की प्रशंसा होगी, गलत लोगों की प्रशंसा होगी। लेकिन परमेश्वर के हमेशा हम विरोध में ही रहेंगे। तो परमेश्वर चाहते हैं नहीं, हम इससे अपने को बचाव करें। अपने हृदय को क्या बसना है? उसमें वचन को बसना जरूरी है। इसमें लिखा अधिकाई से बसने दो, थोड़ा बहुत नहीं। अगर हल्का फुल्का बसेंगे तो शैतान जरा सी तकलीफ आएगी हमारे जीवन में और उसको तुरंत हटा देगा उस वचन को। लेकिन अगर अधिकाई से बसने देंगे, उसको घर बना लेंगे उस वचन को, तो जब संकट की घड़ी आएगी आपके जीवन में तो आप देखेंगे वचन की जो खुशबू है वो आपको शांति देगी, वो तसल्ली देगी। जब आपके ऊपर कुछ उल्टे सीधे गलत इल्जाम डाले जाएंगे, धोखाधड़ी होगा आपके साथ, कुछ भी बुरा बर्ताव होगा, तो परमेश्वर का वचन आपको संभालेगा, वो आपको सही मार्गदर्शन देगा। क्यों? क्योंकि आपका जो हृदय में जो वचन बसा हुआ है वो कदम कदम पे परमेश्वर आपको संभालेंगे, वो वचन ही संभालेगा। जब पृथ्वी पूरी तरह बेडौल थी, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं था, अंधियारा था, तो परमेश्वर के वचन ने 6 दिन में इतनी खूबसूरत पृथ्वी बना दी। तो सोचिए हमारे जीवन जो बिल्कुल बेडौल बन जाते हैं, बिल्कुल उसमें देखा जाए तो सब कुछ बहुत ही बिखरा हुआ सा हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता। शायद रोग बीमारी से आप भरे हो सकता है आपके जीवन में बहुत सी निराशाएं हो, आपको लग रहा होगा कि कुछ भी ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं है मेरे जीवन में, और बहुत सी गलत चीजें आपके हृदय में बसने लगी हैं। लेकिन आज आप निर्णय लें कि उन गलत चीजों को बसने ना दें, बल्कि आप क्या करें, वचन को बसने दें। हर दिन आप वचन को पढ़ें और उसको अपने जीवन में उतारें। जब हम वचन को पढ़ेंगे और अपने जीवन में हम उसको लागू करने लगते हैं और उसको उतारने लगते हैं अपने जीवन में, तो घर बनने लगता है वचन। और जब वो वचन आपके हृदय में घर बन जाता है तो उसको शैतान हिला नहीं सकता, क्योंकि वो पूरे नींव के साथ बना हुआ घर है। और अब अगर कोई चोट पहुंचती है, कुछ दर्द होता है, कोई बीमारी आ जाती है, कुछ गलत रिपोर्ट आ जाता है, विरोध आ जाता है, कोई तंगी आ जाती है, तो भी वो घर हिलता नहीं है किसी भी शैतान के उस चोट से। बल्कि क्या होता है, परमेश्वर अपने वचन से
आपके घर को मजबूत बना देते हैं और शैतान उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, हम देखते हैं कि क्यों परमेश्वर कह रहे हैं कि इसको अधिक बसने दो। तो यशायाह के 40:8 में लिखा है कि घास तो सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। क्योंकि वचन हमेशा अटल रहता है, इसलिए वचन को बसने दें। अगर भजन संहिता 119 का 105 हम देखते हैं तो उसमें लिखा है, परमेश्वर का जो वचन है हमारे और आपके लिए क्या? पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। इसलिए वचन को बसने दे, क्योंकि वो हमारे पाँव के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजाला है। वो हमें भटकने नहीं देंगे, क्योंकि हम मनुष्य मात्र मिट्टी के बंधे मनुष्य भटक जाते हैं बहुत जल्दी। लेकिन अगर वचन बसा रहेगा तो हम गलत मार्गों को नहीं चुनाव करेंगे, बल्कि हम सही मार्ग का चुनाव करेंगे और हम बच जाएंगे। वचन को क्यों बसना जरूरी है? क्योंकि भजन संहिता 18 में कि 30 में लिखा है, ईश्वर का मार्ग सच्चाई, यहोवा का वचन ताया हुआ है और वो अपने सब शरणागतों की ढाल है। वचन जो है वो हमारी ढाल है, इसलिए उसको बसना जरूरी है। तो उसको हमें क्या बसाना है? अपने हृदय में वचन को। इसलिए ज्यादा से ज्यादा उसको वचन को पढ़ के अपने हृदय में यानी अपने जीवन में उसको उतारने पाए। जब हम उस पर चलने लगते हैं, जब उसको ग्रहण कर लेते हैं और चलने लगते हैं, उसकी आवाज को सुन के आज्ञा को मानने लगते हैं, तो यानी कि हम अपने हृदय में वचन को बसा रहे हैं। इसलिए हमें अब डरने की जरूरत नहीं है, चाहे कुछ भी विपत्ति है, चाहे जो भी विरोध हो, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें संभालेगा। हमारे पिता, मेरे अब्बा हमें और आपको संभालेंगे। इसलिए हमें उन पे पूरी तरह विश्वास करना है, उनके वचन पर विश्वास करना है और वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, वचन को मनन करिए और अपने जीवन में उतारिए। जब हम वाकई अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो आप देखेंगे इस अद्भुत चमत्कार को। चाहे आप जितने भी विरोध में हो, जितने भी समस्याओं में हो, लेकिन आप निराश मत होइएगा। दाऊद ऐसा व्यक्ति था जिसके जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए, लेकिन जब संकट की घड़ी आती थी वो हमेशा परमेश्वर का वचन उसे संभालता था उन्हें। और ऐसा भी घड़ी आई जब उसका विरोधी, जो कि साउल, जो कि राजा भी था और उसके विरोध में था, और जब उसको मौका मिला कि वो आसानी से उसको मार सकता था, लेकिन वचन ने उसे समझाया कि नहीं, मारो मत, ये परमेश्वर का चुना हुआ जन है, परमेश्वर का अभिषेक्त है, इसे मारो मत। और उसने छोड़ दिया, उसे क्षमा किया। क्यों? क्योंकि वचन ने संभाल लिया। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि अपने शत्रुओं को, अपने विरोधियों को क्षमा करो, और उसने उस चीज को किया। और जब उस वचन को उसने वाकई अपने जीवन में लागू किया तो परमेश्वर ने कितने ऊंचाइयों पर उसको उठाया, उसको वहां राजा बना दिया। तो इसी तरह जब वचन हमारे जीवन में कार्य करता है तो हम बहुत सही मार्गदर्शन में चले आते हैं, सही जगह हम जाते हैं, हम भटकते नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं, बहुत बार हम भटकने लगते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम भटकने वाले मन के ना हो, बल्कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिक से अधिक रखें। और जैसे खुद जब यीशु मसीह के जीवन में टेम्पटेशंस आया था, तो मत्ती के 4:4 में लिखा है कि उन्होंने क्या बोला था वचन के लिए। उसने जब शैतान उनसे बोला था कि रोटी तो यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए, तो परमेश्वर ने उत्तर में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। तो वाकई परमेश्वर का जो वचन है वो हमें जीवन प्रदान करता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने देना है। क्यों ना आज हम इस चीज का निर्णय लें कि जो भी हम वचन को पढ़ते हैं उसको अपने जीवन में उतारें और उस पर चलने पाएं। क्योंकि जब हम चलेंगे तो वाकई शैतान हार जाता है, और जब हारेगा तो हमारी और आपकी जीत होगी और परमेश्वर की को महिमा मिलेगी। परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। आपको जहां कहीं भी दर्द तकलीफ हो वहां अपने हाथों को रख लें। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। प्रार्थना करते हैं जिस तरह आज के वचन से आपने हम सबों से बातचीत की परमेश्वर, और वाकई जिस तरह आपने हम सबों से बातचीत की और इस बात को सिखाया कि हमें क्या चीज अपने हृदय में बसने देना है। और वाकई जैसे आपने कहा है कि वचन जो परमेश्वर जो ताया हुआ है, जो अटल है, जो हमारे पाँव के लिए दीपक है, हमारे मार्ग के लिए उजाला है, उसे हमें अपने हृदय में बसाना है। तो प्रार्थना करते परमेश्वर कि वाकई हम किसी और बात पे अपने मन को ना लगाएं, बल्कि आपके वचन पे मन लगाएं परमेश्वर, और अपने हृदय में बसने देता
ताकि जब विपत्ति का समय आए, जब विरोध का समय आए, जब समस्याओं का समय आए, परमेश्वर जब संकट की घड़ी हमारे जीवन में आने पाए, तो परमेश्वर हम इधर उधर ना ताके, बल्कि परमेश्वर आपका वचन ही हमें संभालता है, आपका वचन ही हमें मार्गदर्शन देता है, आपका वचन ही परमेश्वर हमें शांति प्रदान करता है, तसल्ली देता है, हमारी जरूरतों को उत्तम तरीके से पूरी करता है, बंद द्वारों को खोलता है, परमेश्वर चंगाई देता है, सामर्थ देता है। आपका वचन वाकई ताया हुआ है परमेश्वर, आपका वचन अटल है, सिद्ध है परमेश्वर आपका वचन। तो होने दे परमेश्वर हम सबों के हृदय में परमेश्वर आपका वचन बसने पाए, ऐसी भूख और प्यास को दे परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर आप पर निर्भर होने पाए और आपका वचन हमें संभाले परमेश्वर। कोई मनुष्य ना संभाले, बल्कि आपका वचन पल पल हम सबों को संभाले। प्रार्थना करते हैं इस वक्त जितने भाई बहन अब विश्वास के साथ अपना हाथ रखे हैं उस अंग पे, जिस अंग पे उनको परमेश्वर दर्द है, चोट है, या कोई भी घाव है, या कोई भी समस्या है, प्रार्थना करते हैं उनके विश्वास के अनुसार उनके जीवन में अधिकाई से कार्य कर परमेश्वर। इसी घड़ी छू के परमेश्वर उनको चंगाई दे परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन में लिखा है परमेश्वर कि आपके कोड़े खाने से हम सब चंगे होते हैं। आपके कोड़े खाने से इनके उस अंग में परमेश्वर आप चंगाई को देते हैं। रखा ले दे रखा ला शेतर ली दे रखा ला कोर ला रखा ला बोरो कोरो उरखुर शीतर ला खा ला ली दे रखा ला बोरो कोरो उरखुर शीतर ली दे रखा ला शीतर ला दे रखा ला बोरो कोरो। प्रार्थना करते हैं जिनको भी पेट का कोई भी रोग हो, यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। उरखुर इधर रखा ला रशदा ला रखा ला इधर रखा ला बोरो कोरो। पैर में किसी प्रकार की कोई भी समस्या पाई जाती है, आर्थराइटिस आउट इन द नेम ऑफ जीसस। पैरों का दर्द, पैरों की कमजोरियां दूर होने पा रखा ला इधर रखा ला शदा ला रखा ला बोरो कोरो चित्तर बोरो कोरो। कमर का कोई भी दर्द यीशु के नाम से दूर होने पा रखा ला इधर रखा ला शदा ला कई दर बोरो कोरो उरखुर शीदा रखा ला बोरो कोरो। आंखों की समस्या यीशु के नाम से दूर होने पाए। उरखुर इधर रखा ला शदा ला रखा बोरो कोरो। सांस लेने में किसी को भी दिक्कत होती है, यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। उरखुर शीदर इधर रखा ला शदा रखा ला बोरो कोरो। जिनको भी बुरे सपने आते हैं उन तमाम बुरे सपनों को नष्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं यीशु के नाम से। रखो ऋषिदर रखा ला इधर रखा ला इधर रखा ला ऋषितर ला बोरो कोरो उरखुल लविदर रखा ला बोरो कोरो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, उसे पूरी करने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।